गुड मॉर्निंग सभी को। यही से करना है क्या 9 नंबर से? चलिए ध्यान दिया जाए यहां पर। देखिए सवाल संख्या 9 क्या कहता है, इसको ऑन कर दीजिए। कौन सा कसम था? कोई बात नहीं है ना, सारे लोग समझदार है इसमें। एक घन में एक गोले पूर्ण रूपेण समाहित है ना। एक घन में एक गोला पूर्ण रूपेण समाहित है। एक घन में, उसको भी ऑन कर दीजिए टीवी को। तार में क्या बड़ी है? तो मैं क्या कर रहा था कि एक घन में एक गोला पूर्ण रूपेण समाहित है, फिर कहता है उसके आयतनों में क्रमशः अनुपात कितना होगा। बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं। आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये घन है और घन के अंदर में गोला है। और पता है, जैसे मान लेते हैं एक बक्सा है घन के टाइप का है ना, और उसमें एक फुटबॉल रखा गया है। अब फुटबॉल इस तरह का रखा गया है जो बक्सा के 6 सतह को टच करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। तो पता है ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे ये 2D फिगर पे आप समझिए, आप 3D के जगह पर आप 2D फिगर पे समझिए। जैसे ऐसे खींच दिए घन, और ये स्पर्श करेगा, ऐसे गोला ऐसे स्पर्श करेगा। तो बताइए, यहां पर अगर मान लेते हैं कि घन की भुजा 2 है, घन की भुजा यदि हम 2 मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है गोला के त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सवाल कहता है कि इसके आयतनों का अनुपात कितना है, यानी पहले लिखना है घन का आयतन और फिर लिखना है गोला का आयतन, गोला का आयतन, है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया घन और यहां पे लिख दिया गोला। अब चलिए यहां पर हम लिखते हैं आयतन, लिखते हैं आयतन, लिखते हैं वॉल्यूम। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा 2 है तो कर देंगे 2 का क्यू, और गोला का आयतन का फॉर्मूला बोलिए जी, 4/3πr क्यू। और r का मान 1 है तो 1 का क्यू हो जाएगा, है कि नहीं बात? अब बताइए, ये 3 जाके इधर गुना होगा तो 3 अठे 24, 3 अठे 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 4π हो जाएगा। 4 से कटेगा 6 बार में, तो आंसर 6:π। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। तो किसी भी घन के अंदर में अगर बड़ा से बड़ा साइज का गोला है, किसी घन के अंदर में अगर बड़ा से बड़ा साइज का गोला है, तो पक्का उस गोला की जो त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की आधा होगी। तो इसको छापने के बाद एक नोट लिखिएगा।
लिखिए, लिखेंगे किसी घन के अंदर बड़ा से बड़ा गोला हो, किसी घन के अंदर बड़ा से बड़ा गोला हो, किसी घन के अंदर बड़ा से बड़ा गोला हो, किसी घन के अंदर बड़ा से बड़ा गोला हो, तो गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या घन की भुजा की आधी होगी। गोला की त्रिज्या घन की भुजा की आधी होगी। गोला की त्रिज्या घन की भुजा की आधी होगी। गोला की त्रिज्या घन की भुजा की आधी होगी, है ना। गोला का त्रिज्या कितना होगा, तो घन की भुजा का आधा होगा, इस बात का ध्यान रखिए। दो है तो एक हो गया। अब घन की भुजा और त्रिज्या दोनों मिल गया, हमने फॉर्मूला पर बैठा दिया, आंसर हो गया। बढ़े आगे, देखिए ये हमारा अगला सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहां भी आपको दिख रहा है, यहां भी तो वही चीजें हैं। यहां भी जो है ये सवाल जो है ना, ये भी आपका वही है, ये भी सवाल वही है। यहां भी क्या है कि घन के अंदर में गोला रखा गया है, तो यहां भी सेम चीजें है। पढ़िए ना, एक गोलाकार गेंद एक घनाकार संदूक में अच्छी तरह से आ जाता है और इसके 6 पृष्ठों को भी छूता है, एकदम फिट बैठ जाता है। जब फुटबॉल को डाला जाता है घन में, पूरा फिट बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है कि 6 तरफ से टच कर रहा होगा, है ना। लिखा है 6 सतह को छूता है। संदूक के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गेंद को लिया, संदूक के आयतन का कितना प्रतिशत भाग संदूक को लिया। तो अभी आप हमको बताइए, अभी अभी पिछले सवाल में यहां पर देखिए घन और ये क्या गोला, गोला। बताइए घन और गोला के आयतन का अनुपात कितना मिला था, 6 अनुपात पाई मिला था। 6 अनुपात पाई मिला था ना जी, 6 अनुपात पाई मिला था। यहां पर क्या मिला था, 6 अनुपात पाई मिला था, है ना। ये यहां पर मैंने पिछले सवाल से लिख दिया, डायरेक्ट पिछले सवाल में, सेम सवाल है, पिछले सवाल में 6 अनुपात पाई मिला। अब आप देख सकते हैं लास्ट में हमसे क्या पूछता है, कहता है कि संदूक के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गेंद को लिया, यानी इसका मतलब गेंद कितना प्रतिशत है संदूक का आपसे पूछा जा रहा है। तो गेंद का आयतन कितना है, पाई, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, और इसको कहां लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और गुना क्या करेंगे 100, यही हो जाएगा परसेंटेज आपका। अब बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 पाई बटा 6, 100 पाई बटा 6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल कहता है ये जो गोला है ना, बॉल जो है वो कितना प्रतिशत है घन का, तो ये गोला के आयतन को ऊपर लिख दिए, घन के आयतन का कितना परसेंट है, कंपेयर इससे कर रहा है तो इसको लिख दिया नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। और ये जो 6 पाई मिला है वो पिछले सवाल से मिला है, हमने डायरेक्ट उठा लिया। बढ़े आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है कि लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि इसमें एक शंकु काटा जाता है, इसमें एक शंकु काटा जाता है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा जिसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो कितना प्रतिशत लकड़ी व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो लकड़ी के गोले का त्रिज्या दे रखा है 15, और इसमें एक शंकु काटा है, देखिए गोला ही है, गोला का त्रिज्या 15 है, और इसमें से एक शंकु काट के निकाल लिया जाता है। तो शंकु काट के निकाल लिया गया तो शंकु का तो यूज हो गया। अब बाकी जो लकड़ी बच गया समझिए वही बर्बाद हो गया, और उसी का आपसे पूछता है प्रतिशत। तो आप क्या करिए जानते हैं, देखिए आप गोला का आयतन निकालिए,
और शंकु जो बना आप उसका आयतन निकालिए। ठीक है, इसका आयतन निकालिए, और आयतन अलग अलग ना निकाल करके आयतन का रेशियो बना लेंगे तो सवाल और जल्दी बन जाएगा। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है कि जब भी प्रतिशत निकालना रहेगा, कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया, कितना % धातु बर्बाद हो गया, तो आप रेशियो बनाइएगा। बोलिए, गोला का त्रिज्या 15 है तो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई 15 का क्यूब। ठीक है, अब इससे जो शंकु बनाया जाता है आप उसको देख लीजिए। आधार का व्यास 30 है, शंकु का व्यास 30 है, तो त्रिज्या 15 होगा क्या? और ऊंचाई भी कितना है? 15 ही है। ऊंचाई भी कितना है? 15 ही है। तो बताइए शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r² h, यानी 15 का स्क्वायर और गुणा में h का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर π/3 से π/3 खत्म, 15 के क्यूब से 15 का क्यूब खत्म। ठीक है, तो यहां बचेगा 4 और यहां बच जाएगा 1। इसका मतलब यह हुआ कि गोला था कितना शुरू में? 4। इसमें से शंकु कितने आयतन का शंकु बना? 1 आयतन का। सोचने की बात है कि 4 आयतन पूरे गोला का था, उसमें से 1 आयतन का इस्तेमाल हुआ शंकु बनाने में, तो बाकी 3 जो है बर्बाद हो गया। 3 जो है बर्बाद हो गया, उसी का परसेंटेज पूछता है ना। तो यहां पर आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि 4 आयतन में 1 आयतन का यूज हुआ, यानी व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया कितना? 3 के रेशियो में। 4 आयतन था, 1 आयतन यूज हुआ शंकु बनाने में, मतलब ई जो है पूरा 1 होगा, बाकी ई ये 3 है, बर्बाद हो गया, उसी का परसेंटेज कहता है। तो जो बर्बाद हुआ उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। अर्थात टोटल कितना? 4 था नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, आंसर हमारा 75% हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब भी परसेंटेज निकालना रहे तो आपका काम यही है। क्या बोले? कल एक सवाल में किए थे कि शेष कितना बच जाता, घटा दिए थे डायरेक्ट। शेष अगर पूछेगा सेंटीमीटर क्यूब में कि आयतन कितना बच जाएगा, तब तो घटाना ही पड़ेगा। अब परसेंटेज पूछेगा तो रेशियो के मदद से परसेंटेज निकाल लेंगे, ऐसे घटाएंगे तो बड़ा ना हो जाएगा घटाने पर। राजीव रंजन कुमार, π/6 कैसे हो गया? आप उससे पहले वाला सवाल आप देखो, पहले वाला सवाल में आया था 6/π, उसी को मैंने यूज किया है वहां पर। इसके पहले वाले सवाल में डायरेक्ट जो सवाल में π/6 मैंने यूज किया, उससे पीछे वाला सवाल देखिए, पता चल जाएगा। वहीं से मैंने पिछले सवाल का डायरेक्ट डाटा ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन सेम था, बस जो पूछ रहा था वो चीजें अलग अलग था। बढ़े आगे, चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान देना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल क्या कहता है सुनिएगा। 12 नंबर, 18 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के, जरा ध्यान दीजिएगा, 18 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के एक अर्धगोलीय कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? 18 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के एक अर्धगोलीय कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। आप सब लोग देख सकते हैं कि इस कटोरे का अर्ध व्यास कितना है? 18 है। 18 है, पानी से पूरा भरा हुआ है। सवाल कहता है कि इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 4 गोलियां डाली गई। दिख रहा है इसमें? हाँ, ये लग रहा है गुलाब जामुन है। नहीं, हाँ वही चीज मान लीजिए कि 4 को डाला गया है। हाँ, गुलाब जामुन काला जामुन है। हाँ वही, हमको इसे पसंद ना है, अच्छा ही नहीं लगता है। सफेद वाला ठीक लगता है, काला वाला ठीक नहीं लगता है। आगे बढ़े तो 4 गोलियां डाल दी जाती है, कटोरे का कितना भाग पानी बाहर निकल जाएगा? बड़ा सिंपल बात है,
कितना भाग पानी बाहर निकल जाएगा, तो ये भी जानते हैं, रेशियो से ही आप, ठीक है, रेशियो भिन्न है, रेशियो से ही पकड़ा जाएगा आपका। अब एक चीज तो समझ में आ गया होगी, पहले से ये आपका पूरा भरा हुआ था, और जाहिर सी बात 4 ठो इसमें हम गोला डालेंगे, पहले से ये भरा हुआ था, 4 ठो गोला डालेंगे तो बताइए क्या होगा, पानी तो गिरेगा ही ना, पानी तो गिरेगा ही, जेन्युइन बात है, पानी तो गिरेगा ही। तो आखिर पानी गिरेगा कितना, तो क्लियर बात है कि जितना आयतन का ठोस डालिएगा उतना ही आयतन के बराबर पानी गिरेगा। अब 4 गो गोला डालेंगे तो ये 4 गो गोला का जितना आयतन रहा होगा ना, उतना ही आयतन के बराबर पानी बाहर गिरेगा। क्या 4 गोला डालेंगे और 5 गो गोला के बराबर पानी बाहर फेंकेगा? नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना आयतन का ठोस आप किसी द्रव में डालते हैं उतना ही आयतन के बराबर पानी विस्थापित होता है। अगर मान लेते हैं कि उसमें पहले से स्पेस रहेगा तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, अब स्पेस है ये नहीं, पूरा लबालब भरा हुआ है, तो ऊपर कहां से उठेगा, पानी गिर जाएगा ना। हाँ, तो सवाल यही कहता है कि कटोरे का कितना भाग पानी बाहर निकल गया। तो सबसे पहले यहां पर हम वॉल्यूम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कटोरा का बनाएंगे। कटोरा कैसा शेप है? अर्धगोला। कटोरा का शेप जनरली अर्धगोला ही लिया जाता है, होता भी है अर्धगोला। और यहां पे लिखेंगे कितना गो गोला? 4 गो गोला लिखेंगे, 4 गोला का आयतन लिखेंगे। और यहां पे लिख दिया हम आयतन। रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, झट से आयतन का रेशियो बना, भाग पूछे। चलिए बनाइए सब लोग। अर्धगोला का आयतन कितना होता है जी? 2/3 पाई, पाई 18 का क्यूब। 18 सेंटीमीटर अर्ध व्यास। अर्ध व्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो हमने क्या लिया? त्रिज्या ही तो लिया 18 का क्यूब। 9 कैसे? आगे बढ़ते हैं। फिर गोला की बात करें तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई, और त्रिज्या कितना है? 3। तो आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, लेकिन ऐसा ऐसा क्या को डाला गया? 4 को। याद रखना कि पहले से पूरे अर्धगोला का आयतन इतना था, और इतना आयतन जो है ना नीचे गिरेगा। 4 गो गोला का जो आयतन है इतना ही आयतन के बराबर पानी नीचे गिरेगा, है ना। तो आप रेशियो बनाइए इसका। आप बताइए जी, पाई/3 से पाई/3 खत्म हो गया, है ना। 3 का क्यूब से 3 दूना 3 6 18, 6 का क्यूब बार में कट जाएगा। नहीं, 3 का क्यूब और ये 18 का क्यूब, तो 3 6 18, 6 का क्यूब बच जाएगा, बचेगा ना। बोलिए 6 का क्यूब कितना? 216, और 4 चौके 16, नहीं कटेगा 16 216, 216 का डबल, 6 का क्यूब 216 का डबल 432, 432, 432। अब 16 से ही कट जाएगा 432, 16 से ये कट जाएगा 432 27 बार में, ठीक है। तो यहां पर कितना मिल गया? 27:1 मिल गया। इसका मतलब यह है कि पहले से कटोरा जो था वो पूरा 27 भाग था। पूरा कटोरा का भाग है? 27 भाग है। और पता है इसमें से 1 भाग जो है पानी गिर गया है। 27 भाग में 1 भाग पानी गिर गया है। तो सवाल यही कहता है कटोरे का कितना भाग पानी गिरा। तो कटोरा है टोटल 27 भाग, 1 भाग पानी गिरा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 है ना ये।
देखिए ये जो टाइप 8 है ये परसेंटेज रेशियो और गुना गुनी वाला सवाल है। आपको याद होगा मैंने इस तरह का सवाल 2D में भी आपको बताया था। 2D में जो वहां पर प्रतिशत बेस्ड एन गुना और क्या बोलते हैं रेशियो वाला जो चीजें हम लोग 2D में लगाए थे वही सारी की सारी चीजें 3D में भी लगेगा। बस वहां 2D फिगर था तो उसका फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पर 3D फिगर है तो इसका फॉर्मूला लगेगा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2D वाला ही आपका है ना। सवाल देख लेते हैं। घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा बात। मैंने क्या कहा कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देख लो जरा यहां पर घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ऐसा करिए ना, यहां पर भावसूत्र भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं घन की भुजा में 50% का वृद्धि हो रहा है तो सवाल कहता है कि टोटल सरफेस एरिया में बताओ कितना वृद्धि होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² होता है क्या। देखिए एक चीज जान लीजिए, मैंने आपको 2D में बताया था कि कांस्टेंट की वजह से कोई वृद्धि कमी नहीं होता है। 6 क्या है, 6 है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर बढ़े घटेगा तो a² है ना। भुजा में वृद्धि हुआ है तो a² में वृद्धि होने की वजह से क्षेत्रफल बढ़ेगा, ना कि 6 में। 6 कभी बढ़ता नहीं है ना घटेगा, 6 कांस्टेंट फिक्स रहता है। तो यहां पर कांस्टेंट को हम हटा देंगे, यानी हमारा आंसर डिपेंड करेगा सिर्फ किस पर, a² पर। a² का मतलब समझ में आता है क्या होता है, a गुना a। आप प्रभाव सूत्र लगा सकते हैं। देखिए a में 50% का वृद्धि, तो सवाल कहता है a गुना a में कितना % का वृद्धि। ये गुणात्मक संबंध है और जहां गुणात्मक संबंध रहता है वहां प्रभाव सूत्र लगाते हैं। लगाइए, वृद्धि है ना तो 2 बार में लगेगा a गुना a, तो +50, फिर लिखा है +50, फिर आगे का साइन प्लस प्लस, प्लस 50 गुना 50/100, 50 गुना 50/100 हो जाएगा। नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो खत्म। 50 50 100 + 25 125 और 125% वृद्धि हो जाएगा। ओवरऑल आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या यहाँ पर a² है, a² है। दूसरा तरीका हमारा यह भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे आप बताइए 50% का मान 1/2 होता है क्या। 50% का मान 1/2 होता है। 50/100 करिए 1/2 आ जाएगा। अब 50% की वृद्धि होता है, इसका मतलब यह है कि वर्ग की भुजा पहले कितना था पता है, 2 है ना। अब वृद्धि होने का मतलब 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 2 से 3 हो गया, है ना। तो ये 50% भुजा में वृद्धि का अर्थ हो गया 2 से 3 होना। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है 6a²। एक चीज जान लो, 6 की वजह से कोई वृद्धि कमी नहीं होता है। तो आप बताइए, पहले भुजा था 2, अब हो गया 3, तो बताइए पहले क्षेत्रफल कितना रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और यहीं पर निकाल लीजिए % वृद्धि। क्षेत्रफल हो गया पहले वाला, अब वाला, तो कह रहे क्षेत्रफल कितना % से बढ़ेगा, तो क्या % वृद्धि नहीं निकाल सकते हैं। बोलिए बढ़ा कितना, 5 और बटा में 4 और गुना में 100, तो हो जाएगा 125%। ये वाला तरीके होगा। तो ये दोनों चीज जो है आपको हम 2D में पढ़ाए थे। अविनाश रेशियो मेथड, यही तो है रेशियो मेथड जी। अब दूसरा होता है रेशियो, है ना। इस तरीके से करेंगे, 50% का मान 1/2, मतलब यह है कि पहले भुजा 2 रहा था, 1 बढ़ जा रहा है तो 3।
अगर 50% की कमी रहता ना तो 2 में से 1 घटा के हम 1 लिखते। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर पर क्षेत्रफल डिपेंड करे, कर दिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्षेत्रफल पहले वाला मिल चुका है, अब वाला मिल चुका है। कितने % का वृद्धि होगा, तो वृद्धि कितना होगा 5 ऊपर बटा 4 गुणा 100, 125%। कुछ कहना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये अगला सवाल क्या है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 नंबर सवाल कहता है घन के प्रत्येक पार्श्व को 25% घटा दिया जाए तो मूल घन और परिणामी घन के आयतन का अनुपात कितना है। तो बड़ा सिंपल है, में कर सकते हैं। देखिए घन की भुजा को 25% से क्या करना है भाई, घटाना है, घटाना है। आप बता सकते हो 25% का मान कितना होता है, 1/4, 1/4, और घटा रहा है तो आप बता सकते हैं जी घन की भुजा पहले कितना रहा होगा 4, और 1 घटा रहा है तो 3। ये हो गया भुजा का रेशियो। सवाल कहता है आयतन का रेशियो बता, तो आयतन भुजा क्यूब होता है क्या? आयतन घन का भुजा क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब, अरे बोलो 64, और 3 का क्यूब 27। आयतन का अनुपात ही तो पूछता है, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। जब रेशियो पूछता है तो रेशियो वाला तरीका हमने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 25% की वैल्यू 1/4 होता है। 25/100 करके काटिएगा, यही मिलेगा। कम हो रहा है तो 4 था ना, और 1 कम हो गया तो 3 हो गया। भुजा 4:3, पहले वाला बाद वाला जो परिणामी है। अब कहता है आयतन बताओ, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। तो पहले वाले भुजा का क्यू किया तो पहले का आयतन, अब बाद में जो परिणाम मिला घटाने के बाद उसकी भुजा 3 है, क्यूब की है तो 27 हो गया। बोलिए भाई, कुछ बोल रहे थे कहीं पर? पार्श्व मतलब सतह, कौन बता दिया? पार्श्व के साथ सतह लगता है तब ना पार्श्व सतह। हाँ भुजा है। बढ़े आगे। देखिए ये सवाल कहता है किसी शंकु के ऊंचाई में 100% की वृद्धि होती है तो आयतन में वृद्धि कितना होगा, 100% होगा। वैसे तो आप हमको बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। एक बात बताइए, सिर्फ ऊंचाई में 100% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए यहां पर बात को समझिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, इसके वजह से भी कोई चेंजिंग। पाई कांस्टेंट है ना, 22/7, क्या कभी कोई 23/7 लेता है? नहीं। पाई की मान वैरी कर सकता है, बदल सकता है, नहीं, फिक्स है 22/7। क्वेश्चन में आर का चर्चा किया है क्या? क्वेश्चन में कुछ बोला है कि त्रिज्या बढ़ाया गया है या घटाया गया है? बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब त्रिज्या भी फिक्स है। जब त्रिज्या को न बढ़ाया गया न घटाया गया, मतलब त्रिज्या भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इसका मतलब हमारा वॉल्यूम जो है शंकु का वो डिपेंड करेगा सिर्फ एच पर। यहां पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच हो जाएगा, सब कांस्टेंट का काम कर जाएगा, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, मतलब वॉल्यूम एच पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि जैसा चेंजिंग एच में होगा ठीक वैसा ही चेंजिंग वॉल्यूम में होगा। तो एच बढ़ रहा है 100% से, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा 100% से। त्रिज्या में कोई चेंजिंग यहां पे नहीं हो रहा है, अगर होता तो सवाल में मेंशन करता। बढ़े आगे। देखिए ये हमारा सवाल कहता है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 2 सेंटीमीटर बढ़ाए। आप देख सकते हैं कि त्रिज्या हो या ऊंचाई हो, दोनों को 2% से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। तो सवाल कहता है आयतन में लगभग कितने % का वृद्धि होगा।
तो कोई बताएगा फॉर्मूला आयतन का क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बात बताइए, पाई कांस्टेंट है, खत्म। इसका मतलब समझ में आता है क्या है? ये आर गुना एच है, आर गुना एच है। तो प्रभाव सूत्र आप चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए गुणात्मक संबंध है ना, परसेंट में डाटा देके परसेंट में आंसर मांगता है। देखिए ये बताइए, दो को लगता है, एक के बार 3 को प्रभाव सूत्र नहीं बैठता है, प्रभाव सूत्र पे सिर्फ 2 ही डाटा बैठता है। तो बताइए यहां पर देख लीजिए आर गुना आर है, और आर में कितना वृद्धि हो रहा है? 2%। 2% का वृद्धि क्या बार होगा? 2 बार। तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 2 प्लस 2 गुना 2/100। ठीक है, तो 2 2 4.04। ठीक है, तो ये आपका इतना में आया, इतना में क्या वृद्धि हुआ? फिर जानते हैं एच में भी क्या हुआ है? 2% का वृद्धि हुआ है। तो देखिए प्रभाव सूत्र को एक बार लगाने से जो आया वो इसका आ गया पूरे का। अब इसको फिर से एक बार पता है किसके साथ लगाएंगे? एच के साथ लगाएंगे। और इसका मान कितना है? 4.04। और इसका मान कितना है? एच है, एच है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए 4.04। ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस का एच, एच का मान कितना? 2, और प्लस में हो जाएगा 4.04 गुणा 2 और बटा में 100। यही बात है, अगर 3 ठो परसेंटेज रहेगा 2% तो प्रभाव स्तर पर तीनों को एक साथ नहीं बैठाते हैं, प्रभाव स्तर पर 2 ही डाटा बैठता है। ये दोनों को पहले बैठाइए 2% 2 बार, और फिर जो मिलेगा उसको तीसरे के साथ एक बार और बैठाना होता है। तो बताइए जी, बताइए यहां पर कितना हो जाएगा? ये देखिए 4 और 2 6.04 हो जाएगा, 6.04। ठीक है, प्लस ई वाले को लिखिए 404 का दुगुना 808। अब 808 में 2 अंक के पहले डेसिमल पहले से और 2 को 0 से भाग करेंगे तो 4 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.0808 हो जाएगा। कुल मिला के 4 अंक के पहले डेसिमल नहीं हो जाएगा, 2 अंक के पहले से, और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और 4 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा जी। जोड़िए 8 0 8 4 12 का 2 1.6 ऑप्शन में है 6 12 0 8 6 12 सी नंबर। ऐसे भी पकड़ा गया था, दशमलव के बाद 2 अंक खाली देखिए ना, 6.04 और 6.08 तक कितना हो गया? 8 4 12 नहीं हो गया? ये सब 76 तो जा नहीं सकता उतना बड़ा, 58 जा नहीं सकता, 56 34 जा नहीं सकता है, तो 12 ही होगा। दशमलव के बाद 2 अंक खाली जोड़िए ना, 8 4 12 आपको दिख जा रहा है 6.12। लेंदी जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि 2% का मान कितना हो जा रहा है? 1/50, और बढ़ के कितना हो रहा है? 51, और 51 का क्यूब करेंगे तो फिर टफ हो गया, है ना। होता है कोई कोई तरीके पर सवाल टफ हो जाता है और कोई कोई तरीके से आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला यूज किया। मैंने नजर पड़ गया था, मैंने देख लिया था। 2% का मान भिन्न में देखिए, जितना छोट परसेंटेज रहेगा ना उतने रेशियो से टफ होगा, जितने छोट परसेंटेज रहेगा उतने ही नीचे वाला बड़ा आएगा। आज जब क्यूब करने की बात हो जाएगा तब तो बड़ा होगा ही होगा आपका। आज जितने ही परसेंटेज बढ़ रहेगा उतने नीचे वाला मान छोटा आएगा और उतने रेशियो वाला आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम बोल रहा है 4 गो डाटा गुना में होता था, एक बार और फिर उठा लेते हैं, तो रेशियो मेथड फिर लगाते हैं। ये चीज जानते हैं कहां पढ़ना है? परसेंट, ये आपका परसेंटेज में दिखेगा, आपका परसेंटेज में आपका दिखेगा। हाँ, प्रभाव स्तर प्रतिशत चैप्टर में। क्या नंबर? हाँ वो तो देख लिए। अच्छा दोबारा लग गया है शायद, कोई बात नहीं। देखिए हमारा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक शंकु के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक में 100% की वृद्धि करने पर, आप देख सकते हैं कि त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 100% की वृद्धि करने पर
इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी आपसे पूछा जा रहा है। आयतन कितना % से बढ़ जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल वे में आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 100% से वृद्धि करने का मतलब क्या है। देखिए मैं बात कर रहा हूं त्रिज्या का भी और बात कर रहा हूं ऊंचाई का भी, ऊंचाई की बात कर रहा हूं। 100% रेशियो लगा दी, 100% का वृद्धि। इसका मतलब पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 100 बढ़ा 200 हो गया। इसका मतलब यह है कि त्रिज्या 1 से 2 हो रहा है और ऊंचाई भी 1 से 2 हो रहा है। बात है आयतन का, बात है आयतन का, आयतन का। तो चलिए आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई। देखिए पहले त्रिज्या भी 1 ऊंचाई भी 1, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1। बाद वाला देखिए 1/3 पाई पाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, ठीक ना। 1/3 पाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। अरे पहले वाला त्रिज्या ऊंचाई दोनों 1 है, तो त्रिज्या भी 1 ऊंचाई भी 1। बाद में जो बढ़ के हुआ उसकी त्रिज्या ऊंचाई 2 है। अब रेशियो लिखे यहां पर, बताइए जी पाई/3 खत्म, तो बताइए कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। तो सवाल कहता है कितना % से वृद्धि होगा, तो आपको नहीं लग रहा है 700% से वृद्धि होगा। 1 से 8 हो गया, 700% का वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो प्रभाव सूत्र भी 2 बार लगा सकते हैं, 100 पर लगाएंगे, अब फिर एक बार जो मिलेगा फिर उसको 100 के साथ लगाएंगे। पिछले साल में कैसे 2% का लगाए थे, वैसे यहां पर 100 लेकर के 2 बार लगा देंगे प्रभाव सूत्र, तो भी उत्तर आ जाएगा 700%। चलिए लिखिएगा। एसएससी जीडी का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जीडी का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, 4 बजे शाम में, सॉरी 6 बजे, 11 बजे ना, 11 बजे दिन में स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग और 12 बजे दिन में स्टार्ट होगा आपका मैथ। ठीक है, मैथ्स होगा। ये आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ये टारगेट बैच आपका है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में भी आपका एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट कुछ दिन पहले दिया है आपका, तो कहने का मतलब वो सारे के सारे सवाल चैप्टर वाइज कवर भी कराया जाएगा, आपका थ्योरी के साथ साथ कवर कराया जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक कंप्लीट है, ठीक है। एडवांस में सिर्फ एक चैप्टर है, यही है मेंसुरेशन है, सिर्फ मेंसुरेशन है, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन आपका है, यही सिलेबस है, ठीक है। जीडी का सिलेबस यही आपका है, थोड़ा कम सिलेबस है, मतलब आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे संडे को क्लासेज आपका पकड़ा जाएगा 2-2.5 घंटे का टारगेट वाले को, है ना। सैटरडे संडे को बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, बहुत आराम समझ में आएगा और चीजें भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए 400 रुपया मैंने मैथ्स की फी रखा है और 200 रुपया हमने रीजनिंग का फी रखा है, विजय से रीजनिंग कराएंगे, टोटल होता है 600। अगर आप दोनों में कंबाइंड एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपया आपका लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन का, ऑफलाइन का। ये बैच ऑनलाइन भी है और ऑनलाइन का इंफॉर्मेशन हमने यूट्यूब पर दे रखा है, ऑनलाइन का इंफॉर्मेशन हमने यूट्यूब पर दे रखा है, टाइमिंग यही होगा, बाकी सारा इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर है। ये आपका ऑफलाइन का फी है। और ये जिनको भी जुड़ना होगा वो लोग नामांकन करा लेंगे, क्योंकि काफी एडमिशन नामांकन हो चुका है, सीट फुल हो जाएगा। ये बैच का फी था 800, मैंने ये 700 कर दिया है 2-4 दिन के लिए आपका, है ना। 500 + 300 था, है ना। तो और कोई आपके मित्र होंगे उनको भी आज ही जाके इन्फॉर्म कर देना है। आगे बढ़ते हैं, कल आपकी क्लास लगेगी, कल आपकी क्लास लगेगी कै बजे, सेम टाइम में 8 बजे, 7 बजे। देखिए तनी बताइए तो इसके बाद क्या क्वेश्चन बच गया है इसमें, मतलब अभी तो हम 6 के बाद बताइए, टाइम नहीं, टोटल बताइए हमको। 13 गो,
13 को, तो 13 को कल का क्या है, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसमें नहीं है ये। आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, मतलब 8:30 में खत्म हो जाएगा। कल 8 बजे हम कोशिश करेंगे 8:10 तक, 8:05-7 तक स्टार्ट कर दे, है ना, कोशिश हमारा रहेगा ना। 7 बजे क्या जरूरत है ना, हमारा रूटीन सब गड़बड़ हो जाता है 7 बजे करिएगा तो, समझे, तब रूटीन सारा मेरा गड़बड़ हो जाता है। हर इंसान को रूटीन में ही रहना चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ, अगर सक्सेस करना तो रूटीन बना लीजिए और उसी के अनुसार सारा काम करिए। रूटीन गड़बड़ अगर सुबह से हुआ 1-2 घंटे इधर उधर, तो फिर सारा चौपट हो जाता है। क्या बोले, ऐसे नहीं चलता है, मतलब किस दृष्टिकोण से हमारा कर रहे हैं अपना, यही तो बात है, चलाना है। अब जैसे हमको कैसे करें, 7 बजे रख दीजिए, तो बहुत इमरजेंसी केस में 7 बजे रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना भी इमरजेंसी नहीं है। 8 से 10 पढ़ा देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा और हमारा गड़बड़ तो आप सबका गड़बड़ी, बात जान लीजिए। अब 7:30 में हम जगते हैं, 40 में, रियलिटी ये है, लेकिन लेट से सोते हैं। सुनिए, एक शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% वृद्धि कर दे। कभी कभी नहाना होता है तो रातें में नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह में नहाने का टाइम नहीं रहता है ना, मतलब 5-6 दिन गैप करके नहाते हैं। तो अब तो हमारे फेवर में सीजन आ रहा है नहीं, अब तो 15 दिन भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में जब हम 1-1 सप्ताह कर देते तो फिर ये तो खैर ठंडी है ना, बहाना भी है। गर्मी में लोग टॉर्चर करने लगता था कि नहीं नहाओ नहाओ, बदबू मार रहे हो, है ना। तो फिर अब तो कोई बोलने वाला है नहीं, तो बहाना अच्छा खासा है, ऐसे बदबू नहीं देते हैं ना। सुनिएगा, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% वृद्धि कर दे और इसके आधार की त्रिज्या 50% कमी कर दे। बड़ा सिंपल बात है। देखिए, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 200% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 से 200 हो गया, नहीं हो गया, 100 से 200 हो गया, इसका मतलब 1 से 2 हो जाएगा। 100% था, ओहो 300 हो गया। 200% जब बढ़ेगा तो 300% हो जाएगा। 100 तो पहले से था, 200 वाला 300 हो गया, यानी ऊंचाई 1:3। अगर हम त्रिज्या की बात करें, तो 100 था, अब 50 कम कर दिया गया, 50 हो गया, इसका मतलब 2:1 हो गया। पहले का ऊंचाई बाद की ऊंचाई, पहले की त्रिज्या बाद की त्रिज्या। अब आयतन लिखेंगे, आयतन का फॉर्मूला बताइए, शंकु का क्या होता है, बोलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई कांस्टेंट खत्म, यानी हमारा वॉल्यूम डिपेंड करेगा r स्क्वायर h पर। तो बोलिए त्रिज्या कितना, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर त्रिज्या और ऊंचाई 1 है। पहले का त्रिज्या, पहले का ऊंचाई इधर है, बाद वाला त्रिज्या ऊंचाई इधर है। 2 का स्क्वायर इंटू 1 अनुपात 1 का स्क्वायर गुणा में 3 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो कमी हुआ कि नहीं हुआ, आयतन क्या है, 4 से 3 हो गया, तो 1 की कमी बटा 4 गुना 100, आंसर क्या 25%। क्या 25%, कमी की वृद्धि, कमी, ज्यादा से कम हो गया तो कमी आपका हो जाएगा। कल आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर लॉगरिथम आपका 1.5 घंटे में लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग लॉगरिथम में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 को 7 को 8 को 9 को फॉर्मूला है, उसी पर सब सवाल बन जाता है। तो बाकी मिलेंगे हम कल के क्लास में, कितने बजे, सुबह में